जय गुरु जी। यह सत्संग उमेश जैन अंकल का है जो 1998 से गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन के बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक अनुभव साझा किए हैं। संगत जी यूट्यूब पर इस अंकल जी का सत्संग आपको बहुत ही बड़ा मिलेगा, इसलिए गुरु जी महाराज की कृपा से आप वंचित ना रहे। और आपको यह सत्संग छोटे में सुनने के लिए मैंने आज यह सत्संग छोटे में बनाया है। तो गुरु जी महाराज का आशीर्वाद समझकर सत्संग को पूरा सुने, बिल्कुल अधूरा ना छोड़े। तो अंकल जी का यहाँ सत्संग आगे बढ़ाते हैं। उमेश अंकल बताते हैं कि उनकी बेटी महिमा गुरु जी की ही देन है। संगत जी, उनकी दूसरी बेटी के 12 साल बाद तीसरी बेटी का जन्म हुआ। जब उनकी पत्नी गर्भवती थी तो गुरुजी ने अपना हाथ हिलाकर कहा था, जा तेरा कल्याण किता। जब बेटी हुई और वे उसे लेकर गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने खुद उसका नाम महिमा रखा। संगत जी, गुरुजी से पहली मुलाकात उनकी 1998। अंकल बताते हैं कि वे शुरुआत में किसी गुरु में विश्वास नहीं रखते थे। वे पेशे से इंजीनियर हैं और विज्ञान के छात्र रहे हैं। वे दर्शन आंटी के माध्यम से पहली बार एम्पायर स्टेट में गुरुजी से मिले। पहली बार में उन्हें लगा कि यह सब ड्रामा है, लेकिन जब वे वहां से निकले तो उन्होंने अपने मन में एक शर्त रखी। उन्होंने सोचा कि यदि रास्ते की सारी ट्रैफिक लाइटें 20 से 22 लाइटें ग्रीन मिलेगी तो ही वे मानेंगे कि गुरुजी में कुछ बात है। हैरानी की बात यह थी कि उन्हें सारी लाइटें ग्रीन मिली और अंत में जब वे वापस गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उनसे वहीं लाइटों वाला सत्संग सुनाने को कहा। और जब भी वो जाते तो अंकल जी को खड़ा कर कर कहते कि वो तेरा लाइटों वाला सत्संग सुना, और बड़े ही जोर से मुस्कुरा कर कहते, तेरा लाइटों वाला सत्संग सुना। संगत जी, और एक अंकल जी के साथ एक और लंगर प्रसाद की और शब्द की शक्ति के बारे में आगे जानेंगे। गुरुजी के यहाँ कोई प्रवचन या उपदेश नहीं होता था। अंकल कहते हैं कि गुरुजी जो शब्द भजन लगवाते थे वहीं उनका संदेश होता था। गुरुजी अक्सर कहते थे कि लंगर सिर्फ खाना नहीं बल्कि दवाई है। वे बताते हैं कि एक बार एक पूर्व मुख्यमंत्री को गुरुजी ने 4 बार कड़ा प्रसाद हलवा दिया, जबकि वे मधुमेह डायबिटीज के मरीज थे। गुरुजी ने उनसे कहा, यह दवाई है, खा जा। और अंकल जी ने पूरा ही खा लिया। संगत जी, गुरुजी के दरबार में मिलने वाला प्रसाद केवल भोजन नहीं बल्कि असाध्य रोगों को काटने वाली औषधि है। इसे पूरी श्रद्धा के साथ हमेशा ग्रहण करना चाहिए और हमारे गुरुजी महाराज का शुक्राना भी करना चाहिए। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज ने अंकल जी की एक दुर्घटना में बड़ी अच्छे से रक्षा की थी। संगत जी, यह बात है 2001 में एक घटना हुई जब अंकल को राजस्थान टूर पर जाना था, लेकिन गुरुजी ने उन्हें सोनीपत के एक फंक्शन का कार्ड दिया। अंकल ने गुरुजी की बात पूरी तरह न मानकर बस थोड़ी देर फंक्शन में रुककर राजस्थान निकल गए। उस 12-15 दिनों की यात्रा में अंकल का बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उन्हें एक खरोच तक नहीं आई। उन्हें महसूस हुआ कि गुरुजी उनकी और मौत के बीच ढाल बनकर खड़े थे और गुरुजी ने ही उनकी जान बचाई है। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज कहते हैं, कर्म चंगे रखो। गुरुजी हमेशा कहते थे कि अपने कर्म ठीक रखो। अंकल ने एक उदाहरण दिया कि एक बार वे अपने एक प्रभावशाली मित्र को गुरुजी के पास ले गए, लेकिन गुरुजी ने उन्हें दोबारा लाने से मना कर दिया। गुरुजी ने कहा कि जब यह व्यक्ति सत्ता यानी पावर में था तब इसने किसी का भला नहीं किया। अब वे इसका क्या कल्याण करे अब मैं इसका क्या कल्याण करूं। गुरुजी का मुख्य संदेश यही था, कर्म ठीक कर अपने और किंतु परंतु जोड़ों के साथ बाहर छड़ के आओ। गुरुजी हमेशा कहते थे, अगर गुरु पर विश्वास है तो अपनी तर्क शक्ति और शंकाओं को मंदिर के बाहर जूतों के साथ छोड़ दो। जब तक दिमाग चलता रहेगा तब तक उनकी कृपा को महसूस करना मुश्किल
है। संजय जी, ये बात है 2020 में अंकल की पत्नी को अचानक मैसिव हार्ट अटैक जैसी स्थिति हुई। ईसीजी रिपोर्ट बहुत खराब थी। अस्पताल ले जाते समय उन्होंने गुरुजी का स्वरूप अपने पास रखा और मन में प्रार्थना की। मात्र 5-7 मिनट के भीतर जब दूसरे अस्पताल में दोबारा ईसीजी हुआ तो रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य आई, नॉर्मल आई। डॉक्टर भी हैरान थे कि रिपोर्ट इतनी जल्दी कैसे बदल गई। संजय जी, हमारे अंकल जी कह रहे हैं कि गुरुजी आज भी सहशरीर न होते हुए भी हमारे साथ है। वे कहते हैं कि गुरुजी से सीधा संबंध जोड़ना चाहिए, डायरेक्ट कनेक्शन। वे आज भी लोगों की प्रार्थनाएं सुनते हैं और कल्याण करते हैं। जो भी नई संगत जुड़ रही है वह अपनी मर्जी से नहीं बल्कि गुरुजी की मर्जी से जुड़ रही है। संगत जी, हमारे उमेश जैन अंकल जी का ये प्रेरणादायक सत्संग से कुछ ऐसी गहरी सुंदर बातें निकल कर आती है जिन्हें हम अपने गुरुजी महाराज की याद के रूप में हम हर पल याद कर सकते हैं। जैसे कि गुरुजी के अनमोल वचन और सीख की किंतु परंतु जोड़ों के साथ बाहर छोड़ के आओ। गुरुजी हमेशा कहते थे कि अगर गुरु पर विश्वास करना है तो अपनी तर्क शक्ति और शंकाओं को मंदिर के बाहर जूतों के साथ छोड़ दो। जब तक दिमाग चलता रहेगा तब तक उनकी कृपा को महसूस करना मुश्किल है और लंगर नहीं। ये तो हमारे गुरुजी महाराज की दवाई है। संगत जी, गुरुजी के दरबार में मिलने वाला प्रसाद केवल भोजन नहीं बल्कि असाध्य रोगों को काटने वाली औषधि है। इसे पूरी श्रद्धा के साथ ग्रहण करना चाहिए। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज कहते थे, कर्म ठीक कर अपने बाकी मुझ पर छोड़ दे। सत्संग का सबसे बड़ा सार यही है कि इंसान को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जब आप दूसरों का भला करते हैं तो गुरुजी आपका कल्याण खुद ब खुद कर देते हैं। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज हर पल कहते थे कि तू मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बना। गुरुजी को किसी बेचैलियों की जरूरत नहीं थी। वे चाहते थे कि संगत उनसे सीधा संवाद करे, अपने मन की बात सीधे उनसे कहे। संगत जी, सत्संग की कुछ खास पंक्तियां हैं जो आप अपने मन में बिठा कर रखते हैं कि हम गुरुजी से आज नहीं जुड़े, हम तो सदियों से उनके ही है। गुरुजी का संदेश उनके शब्द भजनों में छिपा होता है, बस उन्हें ध्यान से सुनने की जरूरत है। जब हम किसी और के लिए दुआएं मांगते हैं तो गुरुजी हमारी झोली पहले भर देते हैं। गुरुजी की नाराजगी में भी कल्याण छुपा होता है। वे डांट कर भी हमारे कर्म काट रहे होते हैं। संगत जी, मत्था टेकना सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि गुरुजी की शरण में अपना दाखिला कराना है। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज तो हमारे हाथों की लकीरें चाहे जैसी भी हो, जिस पर गुरुजी का हाथ है उसकी तकदीर बुलंद है। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज ने तो अंकल जी के साथ एक नहीं, दो नहीं, 20 से ज्यादा रेड लाइट थी, पर गुरुजी की मौज ऐसी कि हर लाइट मेरे पहुंचने से पहले ही हरी हो जाए, ऐसी बात अंकल जी ने करी थी। और हमारे गुरुजी महाराज ने अंकल जी के साथ एक ऐसा चमत्कार किया कि अंकल जी को 20 से 25 लाइटें हरी वाली दिखी। संगत जी, यह भी हमारे गुरुजी महाराज का ही चमत्कार था। संगत जी, जब अंकल जी मौत के मुंह पर खड़े थे तो गुरुजी ने मौत से भी ढाल बनकर बचा लिया। संगत जी, भयानक एक्सीडेंट के बाद भी उन्हें एक खरोच तक नहीं आने दी। संगत जी, आंटी जी का सिर्फ 5 मिनट के सफर में गुरुजी ने खेल बदल दिया। जो ईसीजी रिपोर्ट हार्ट अटैक दिखा रही थी, अस्पताल पहुंचते ही वह बिल्कुल नॉर्मल हो गई, क्योंकि आंटी जी ने गुरुजी महाराज का स्वरूप उसके साथ रखा था। संगत जी, जिस दिन का टिकट नहीं था उस दिन ट्रेन की सीट पर बैठे रहे। टीटी ने टिकट चेक किया और हम गंतव्य तक पहुंच गए। गुरुजी चाहे तो कानून और वक्त भी उनके आगे झुक जाते हैं। संगत जी, ऐसे कई सारे सत्संग हैं जो हमारे गुरुजी आज सह शरीर
यानी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, फिर भी वे अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं, चाहे वो तितली रूप हो या चाहे बटरफ्लाई में हो संगत जी, चाहे वो हमारे गुरुजी महाराज की रोज वाली फ्रेग्रेंस हो। वे आज भी आवाज देने पर सुनते हैं और जवाब भी देते हैं। संगत जी, गुरुजी तो हर पल कहते ही रहते हैं, जहाँ तेरा कल्याण गीता। गुरुजी के ये 3 शब्द किसी की भी किस्मत की रेखा बदलने की ताकत रखते हैं। संगत जी, अगर हमारे कर्म ठीक ना हो तो हमारे गुरुजी महाराज जी ये भी कह सकते हैं, ये हमारे लिए चेतावनी होगी कि मैं इसका क्या कल्याण करूं। यहाँ चेतावनी है कि अगर हमने अपने पावर में रहते हुए दूसरों को ठोकर मारी है तो ईश्वर के दरबार में माफी मिलना मुश्किल है, तो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए मांग। यहाँ वह दिव्य मंत्र है जिसे मान लेने पर इंसान की अपनी ज़रूरतें गुरुजी बिना मांगे पूरी कर देते हैं। गुरुजी की महक और उनकी रहमत शब्दों की मोहताज नहीं है, वो तो वहाँ भी पहुँच जाते हैं जहाँ विज्ञान अपने हाथ खड़े कर देते हैं। तो संगत जी, जैसा कि हमने चर्चा की, इस सत्संग के ये 3 चमत्कार सबसे मुख्य है, जो कि ट्रैफिक लाइट वाला टेस्ट, मौत के मुंह से वापसी, गुरुजी ने कवच बनकर रक्षा की, और 5 मिनट में ईसीजी का बदलना। संगत जी, यह वाकई ही संगत जी बहुत ही बढ़िया। उमेश अंकल जी का यह सत्संग वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला है, और हमें यह याद दिलाता है आज भी कि गुरुजी की शक्ति आज भी हमारे लिए काम करती है, हमारा अपना काम करती है, और हमारे गुरुजी महाराज की शक्ति का कोई अंत नहीं है। संगत जी, तो यहीं पर हम अपना यह शुक्राना सत्संग का है, या हमारे गुरुजी महाराज का चमत्कार भरा सत्संग, तो संगत जी आज यहीं पर विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, यहाँ अंकल जी का अगर आपको बड़ा वाला सत्संग सुनना है तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे गुरुजी ओल्ड संगत सत्संग, तो आपको इस अंकल जी का, उमेश अंकल जी का सत्संग संगत जी बड़े में भी मिलेगा। तो आप यहाँ पर सुनिए। मैंने इस अंकल जी का सत्संग सुनकर आपको छोटे में आपके साथ सत्संग शेयर करा है संगत जी, और अगर मेरी कोई भूल हो तो संगत जी, गुरु जी आप ही मुझे माफ़ करें। और संगत जी, ये छोटा वाला सत्संग आपको अगर आपको अच्छा लगा है संगत जी, तो हमारे गुरु जी महाराज का यह सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा एक संगत तक ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको बड़े संगत के सत्संग छोटे में ज़रूर सुनने को मिलेंगे। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।